हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज लेक्चर 17 में हम बात करेंगे सिस्टम प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक की। तो साइबर क्राइम के इस वीडियो सीरीज में हमने बहुत सारे अटैक पे चर्चा की। आज हम उससे प्रोटेक्शन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइबर अटैक जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है, सोफिस्टिकेटेड हो गया है, डैमेजिंग हो गया है और इससे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना, नेटवर्क को बचाना एक क्रिटिकल प्रायोरिटी हो गई है। क्योंकि अब सिर्फ ये नहीं कि हम अपने जो है फिजिकल सिस्टम्स को बचाएं, साइबर अटैक से भी चीज़ों को बचाना बहुत ही क्रिटिकल हो गया है। तो इसीलिए सिस्टम प्रोटेक्शन जो है वो उसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे कलेक्शन ऑफ टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिहेवियरल मेजर लिए जाएं जिससे कि हम सिस्टम को प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके कुछ ऐसे अटैक एंड उसके लिए रिस्पॉन्ड भी कर सके ताकि साइबर अटैक से हम बच सकें और रिकवरी हो सके। ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, अटैकर का तो एक ही गोल होता है कि बस एक वल्नरेबिलिटी ढूंढना और उस पर अटैक करना। बट डिफेंडर को वो सारे कंपोनेंट सिक्योर करने होते हैं जिससे सिस्टम पे अटैक हो सकता है। तो ये जो है ये बहुत ही लेयर्ड और प्रोएक्टिव अप्रोच है। तो हमें वो सारे पोर्ट्स जो है वो सारे जगह जहां से अटैक हो सकता है वो बंद करने होते हैं, वो सारे जगह प्रोटेक्ट करने होते हैं। ठीक है। तो जो अटैकर हैं उनका काम आसान होता है, बट जो प्रोटेक्टर है उनका काम काफी टफ होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग एंड गोल ऑफ सिस्टम प्रोटेक्शन क्या होता है। तो सिस्टम प्रोटेक्शन का जो एम होता है ये होता है कि मिनिमाइज द रिस्क, जो रिस्क हो रहे हैं उसको मिनिमाइज करना और जो इम्पैक्ट है साइबर अटैक का और उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना ताकि सिस्टम सेफ गार्ड हो सके और अनऑथराइज एक्सेस को हम रोक सकें। तो रिस्क और इम्पैक्ट दोनों को हम मिनिमाइज कर सकें, यही सिस्टम प्रोटेक्शन का एम है। अब इसमें तीन चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है जो सिस्टम प्रोटेक्शन में काफी यूज होती है। एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जो अनऑथराइज डेटा है उसको हम जो है उसको एक्सेस को हम रोक सकें। कभी भी सिस्टम प्रोटेक्शन में ध्यान दिया जाता है कि कोई भी अनऑथराइज आदमी डेटा को एक्सेस ना कर सके, मतलब कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए डेटा, केवल ऑथराइज आदमी ही उसको यूज कर सके। सेकेंड वन इज इंटीग्रिटी, मतलब जो अनऑथराइज डेटा मॉडिफिकेशन हो रहा है वो प्रिवेंट होना चाहिए, कोई भी आदमी आके डेटा को मॉडिफाई ना कर पाए अनऑथराइज आदमी। एंड थर्ड वन होता है अवेलेबिलिटी, मतलब जो सिस्टम है प्रोटेक्शन के टाइम में ऐसा होना चाहिए कि हमेशा एक्सेसिबल रहे। ऐसा ना हो कि कोई आके बाहर का मतलब कुछ ऐसा मैलवेयर लगा दे कि जो ओरिजिनल आदमी है वो भी डेटा को एक्सेस ना कर पाए। तो डेटा की एक्सेसिबिलिटी हमेशा ओपन रहे, उसको कहते हैं अवेलेबिलिटी। तो सिस्टम प्रोटेक्शन में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को CIA ट्राइड भी कहते हैं। इस पर और चर्चा होगी। यहाँ पे देखिए CIA ट्राइड है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो ये जो है सिस्टम प्रोटेक्शन की नीड है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं जैसे जैसे डिजिटल डिपेंडेंस हमारा इंक्रीज हुआ है तो नीड फॉर रोबस्ट प्रोटेक्शन जो है सिस्टम का वो भी बढ़ता गया है। हमें बहुत ज्यादा सिस्टम प्रोटेक्टेड चाहिए और इसीलिए भी सिस्टम प्रोटेक्टेड चाहिए क्योंकि साइबर अटैक जो है वो फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल ये दोनों लॉस कर देता है। ठीक है। उसके बाद डेटा ब्रीच जब हो जाती है ना तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। देन सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाता है, उसके बिजनेस कंटिन्यूटी भी इफेक्ट हो जाती है एंड साथ ही साथ जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे अटैक हो जाता है तो नेशनल सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाती है। तो इन सब के लिए सिस्टम प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है और हमें ये प्रोटेक्शन में CIA जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं किस टाइप के थ्रेट्स जो है सिस्टम पे मोस्टली आते हैं। तो एक तो होता है टेक्निकल टाइप ऑफ थ्रेट। तो टेक्निकल थ्रेट कहते हैं जिसमें मैलवेयर अटैक सबसे पहला है, जिसमें वायरस, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, ट्रोजन इन सब की मदद से सिस्टम पे अटैक कर दिया जाता है। दूसरा होता है नेटवर्क बेस्ड अटैक, नेटवर्क इंट्रूशन। इसमें क्या होता है, अनऑथराइज एक्सेस अटेम्प्ट किए जाते हैं नेटवर्क के थ्रू। और एक होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसमें बहुत सारे रिक्वेस्ट नेटवर्क में कर दिए जाते हैं जिससे क्या होता है सिस्टम खुद को शट डाउन कर लेता है। तो ओवरवेलमिंग सिस्टम रिसोर्सेज जो है इस तरीके से अटैक किया जाता है। तो ये टेक्निकल में ये तीन तरह के अटैक मोस्टली आते हैं और ह्यूमन थ्रेट्स भी आते हैं इसमें सिस्टम अटैक में। वो क्या क्या है, एक तो इनसाइडर मिसयूज, कोई इनसाइडर ऐसा आदमी है जो एम्प्लॉई है जो वहीं पे काम कर रहा हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में और वही वहां के डेटा को लीक कर दे या वहां पे कोई ऐसा प्रॉब्लम कर दे, अंदर की इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल दे, तो वो एक इनसाइडर मिसयूज कहलाता है। देन सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें हम किसी इंसान को या कोई जो अटैकर है इंसान को मैनिपुलेट कर लेता है और उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। तो ये सब जो है ह्यूमन बेस्ड थ्रेट्स हैं। अब देख लेते हैं डिफेंस ऑफ डेप्थ, डिफेंस इन डेप्थ में डेप्थ में हम डिफेंस कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी हमें लगानी होगी और कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह सिस्टम फेल हुआ तो यहाँ से पूरा सिस्टम फेल हो गया, नहीं, मल्टीपल लेयर्स लगाना चाहिए कि अगर एक लेयर मान लीजिए फेल हो भी जाता है तो दूसरे लेयर्स जो है वो सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें। तो क्या क्या लेयर ऑफ डिफेंस हो सकते हैं, एक तो सबसे पहला फिजिकल सिक्योरिटी होगी कि सिस्टम में फिजिकली कोई एक्सेस ना कर पाए। दूसरा नेटवर्क सिक्योरिटी, हमारे नेटवर्क सेफ एंड सिक्योर रहे।
तीसरा सिस्टम एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो हमारे एप्लीकेशन है, एप्स हैं, सिस्टम का है, वो सब सिक्योर रह पाए। चौथा है डेटा सिक्योरिटी, जो डेटाबेसेस वगैरह हैं वो भी सिक्योर रह पाए, ये चौथा है। और पांचवा यूजर अवेयरनेस, यूजर लेवल पे कोई गलती ना हो ताकि यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन ना निकाला जा सके या इनसाइडर मिसयूज ना हो पाए। तो ये इतने लेवल पे, 5 लेवल पे सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अब देखते हैं टेक्निकल मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं किसी भी सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। तो सबसे पहला तो एंटीवायरस, अगर वायरस रिलेटेड कोई भी चीज है उससे बचने के लिए हम एंटीवायरस लगा सकते हैं सिस्टम में। वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है और मैलिशियस सॉफ्टवेयर को रिमूव भी कर देता है। ये रियल टाइम प्रोटेक्शन देता है और रेगुलर अपडेट भी करता रहता है। इसमें रेगुलर अपडेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि नए नए दिन में नए नए टाइप के वायरस आते रहते हैं। दूसरा होता है फायरवॉल्स, तो मतलब नेटवर्क में अगर कोई मतलब प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए फायरवॉल्स का जरूरत पड़ता है। तो ये क्या करता है, नेटवर्क को कंट्रोल करता है, ट्रैफिक को भी कंट्रोल करता है और अनऑथराइज्ड कनेक्शन को ही केवल अलाउ करता है। जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है उन सबको ब्लॉक कर देता है। तो ये फायरवॉल्स का काम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क बेस्ड जो भी अटैक होते हैं उनसे बचने के लिए। उसके बाद होता है आईडीएस एंड आईपीएस, दैट इज इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है, तो डिटेक्शन हो या प्रिवेंशन सिस्टम हो, ये सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट या प्रिवेंट कर देता है और ब्लॉक कर देता है जो भी मैलिशियस ट्रैफिक रहता है। तो डीओएस अटैक या डीडीओएस अटैक सबको ये सब मतलब खत्म करने में मदद कर देता है। उसके बाद दूसरा है टेक्निकल मेजर्स और क्या क्या ले सकते हैं किसी भी सिस्टम को हार्डन करने के लिए। एक तो होता है पैच मैनेजमेंट। पैच मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो रेगुलरली किसी भी सिस्टम में कुछ कुछ अपडेट आते रहते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी पता चली, जैसे आप लोग मोबाइल में भी देखिएगा कुछ कुछ दिन पे अपडेट आते रहते हैं और लिखा रहता है कि पैच अपडेटेड, पैच अपडेटेड। तो वो रेगुलरली अपडेट करना चाहिए मोबाइल को भी और हमारे सिस्टम को भी, तो जो वल्नरेबिलिटी है टाइम टू टाइम वो फिक्स होते रहे। ठीक है, इससे एक्सप्लॉइटेशन जो है वो प्रिवेंट होते हैं। अनपैच सिस्टम जो है वो बहुत ही अनसिक्योर होता है और कॉमन टारगेट बन जाता है अटैक का। देन इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन मतलब होता है किसी भी डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में सिक्योर करके रखना, कन्वर्ट करके। ठीक है, ताकि जब डेटा रेस्ट में हो या ट्रांजिट में हो, मतलब डेटा मूव हो रहा हो या कहीं सेव हो, तो वहां पे भी वो डेटा सिक्योर रहे ताकि उसको हम अनऑथराइज एक्सेस से बचा सकें। देन एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल में होता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हुआ कि पासवर्ड के साथ मोबाइल को भी लिंक करके रखना, ओटीपी के साथ लॉगिन करना, ये सब जो है, ये सब चीजों को एक्सेस कंट्रोल से हम डेटा को सिक्योर रख सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क प्रोटेक्शन मेजर्स क्या क्या है। एक तो होता है सिक्योर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिक्योर होना चाहिए, जिसमें हम अनयूज्ड सर्विसेज को डिसेबल कर दें, अननेसेसरी पोर्ट्स जो खुले हुए हैं उन सबको क्लोज कर दें और जो नेटवर्क है उनको सेगमेंट कर दें ताकि लिटरल मूवमेंट जो है वो लिमिट हो सके, लैटरल मूवमेंट सॉरी। तो ऐसा नहीं कि मतलब सारे पोर्ट खुले हुए हैं, कोई भी एक्सेस कर पा रहा है, नहीं, पूरा प्रॉपर फायरवॉल लगा के नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। देन सिक्योर कनेक्टिविटी में वीपीएन का यूज किया जा सकता है ताकि रिमोट एक्सेस जो है वो सिक्योर हो सके और इंक्रिप्ट चैनल का यूज कर सकें, सारे चैनल्स इंक्रिप्टेड रहें। देन डीडोएस प्रोटेक्शन के लिए ट्रैफिक फिल्टरिंग और लोड बैलेंसिंग का यूज किया जा सकता है ताकि सिस्टम पे बहुत सारे रिक्वेस्ट एक साथ ना आए और सिस्टम शटडाउन ना हो, खुद को बंद ना करें। देन आता है एप्लीकेशन एंड डेटा लेवल सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन लेवल पे सबसे पहले तो सिक्योर डेवलपमेंट करनी चाहिए। जब भी कोई कोडिंग करता है तो ऐसा कोडिंग होना चाहिए कि वो सिक्योर हो सके, कोड रिव्यू होना चाहिए और वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग होनी चाहिए। कोड में ऐसा कुछ लूप होल नहीं होना चाहिए कि उससे अटैकर कुछ अटैक कर सके। देन डब्ल्यूएएफ मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो है वो भी लगाना चाहिए, जो कि एप्स को प्रोटेक्ट करता है और एसक्यूएल इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वगैरह को रोकता है। ये एक्सेस है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इन सबको रोकने में ये डब्ल्यूएएफ मदद करता है। देन डेटा लेवल सिक्योरिटी में क्या है, बैकअप एंड रिकवरी हमेशा रखना चाहिए। जब भी कोई आप काम कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम रेगुलर बैकअप लेना चाहिए और स्टोरेज को सिक्योर रखना चाहिए और हमेशा एक डिजास्टर रिकवरी प्लान रखना चाहिए, जिसमें कि कभी कोई मान लीजिए रैंसम वगैरह वगैरह आ गया तो हमारा डेटा जो है एकदम से अनएक्सेसिबल ना हो जाए। देन क्लासिफिकेशन क्या है, कोई भी डेटा हो उसको क्लासिफाई करके रखना चाहिए, सेंसिटिव डेटा, नॉन सेंसिटिव डेटा, और अकॉर्डिंग टू उसका सेंसिटिविटी उस पर जो है प्रोटेक्शन लगा के रखना चाहिए। जो बहुत सेंसिटिव डेटा है उस पर मल्टीपल प्रोटेक्शन लगाना चाहिए, उसका मल्टीपल बैकअप रखना चाहिए, इस तरीके से चीजों को करके रखना चाहिए। देन ह्यूमन एंड बिहेवियरल मेजर, क्योंकि आपने देखा कि टेक्निकल के साथ ह्यूमन बेस्ड जो है वो भी अटैक होते हैं, तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो यूजर अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग करना चाहिए। इसमें क्या है, ह्यूमन अवेयरनेस जो है सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को रोक देता है, जिसमें फिशिंग ईमेल्स को पहचानना ये सिखाना होगा, सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स बताना है, देन सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करना, ये भी ये सब आता है, तो ह्यूमंस को ट्रेन करना है। देन इनसाइडर थ्रेट मैनेजमेंट के लिए यूजर की एक्टिविटी पे रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। देन प्रिविलेज्ड एक्सेस को लिमिट कर देना चाहिए और सेपरेशन ऑफ ड्यूटी रखना चाहिए कि हर आदमी हर चीज को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, ये सब करना चाहिए। देन क्या आते हैं, सिस्टम प्रोटेक्शन में किसका क्या रोल है। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का रोल। ऑर्गेनाइजेशन का ये रोल है कि साइबर सिक्योरिटी टूल्स में इन्वेस्ट करे, साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करे, इंप्लॉइज को ट्रेन करे और सिस्टम को मॉनिटर करते रहे कंटिन्यूअसली। अगर कोई लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो उसको भी कंप्लाई करे टाइम टू टाइम।
अब गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? सबसे पहले तो साइबर लॉज को स्ट्रॉन्ग करना, इनेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना भी जो बहुत ज़रूरी है। जैसे जो गैस पाइपलाइन है या मान लीजिए इसरो वगैरह जो सबका सैटेलाइट सिस्टम है और भी जो चीज़ें हैं वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको सिक्योर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन नेशनल सीईआरटी जो है लैब्स वगैरह वो स्टैब्लिश करनी चाहिए एंड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को प्रमोट करना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है। देन अब आते हैं चैलेंज एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या-क्या हैं। चैलेंज में तो ये है कि बहुत ही रैपिड इवोल्यूशन हो रहा है साइबर थ्रेट्स का, तो बहुत मुश्किल हो रहा है डे बाय डे अपडेट करना खुद को। देन आईटी एनवायरनमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बजट कांस्टेंट रहते हैं कंपनीज़ के पास, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं पाते हैं। स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी बहुत कम हो गए हैं, मतलब लोग चाहते हैं कि कोडिंग्स में ही ज़्यादा ध्यान दें और साइबर सिक्योरिटी को ज़्यादा फोकस कर नहीं पाते हैं। देन इनसाइडर थ्रेट्स जो है वो भी होने लगे हैं, लोग कुछ फ़ायदे के लिए अपने डेटा को जो है वो बेच देते हैं बाहर और अपने मुनाफ़े का सोचते हैं। देन इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या-क्या आ रहे हैं? एआई की मदद से थ्रेट डिटेक्शन करना अब आसान हो गया है। ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल्स आ गए हैं। देन क्लाउड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी आ गए हैं और ऑटोमेटेड इंसिडेंट रिस्पॉन्स भी टूल्स हमारे पास आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें इमर्जिंग ट्रेंड्स में हैं। अब एथिक्स, लॉ एंड इम्पोर्टेंस क्या कहता है? केस इलस्ट्रेशन में सबसे पहले एक ले लेते हैं कि कैसा ये एक तरीके से हम दिखा सकें प्रोटेक्शन करना और नहीं करने को। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पैच मैनेजमेंट मान लीजिए नहीं किया प्रॉपर और बैकअप भी नहीं लिया। अब उस पे रैनसमवेयर अटैक हो जाता है, तो उसके पास तो बैकअप है नहीं और पैच मैनेजमेंट किया नहीं था, तो उसका क्रिटिकल डेटा लॉस हो जाता है और फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डैमेज हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए सिस्टम प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट क्या-क्या हैं? सिस्टम प्रोटेक्शन जो है वो बैलेंस करता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को, साथ ही साथ एथिकल मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस जो है डेटा प्रोटेक्शन लॉ को उसको भी ध्यान में रखता है। तो ये सब साथ में रखना बहुत ज़रूरी है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये सबसे पहली तो साइबर क्राइम को रोकता है अगर आप सिस्टम प्रोटेक्शन पे ध्यान देते हैं तो। उसका सेंसिटिव डेटा को भी प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ बिज़नेस कंटिन्यूटी को भी इंश्योर करता है और ट्रस्ट जो है डिजिटल सिस्टम में वो बना के रखता है। क्योंकि अगर कहीं से किसी यूज़र का डेटा ब्रीच हो रहा है, डेटा मार्केट में जा रहा है, ब्लैक मार्केट में जा रहा है, तो यूज़र उस कंपनी को यूज़ नहीं करेगा, उसको उसके प्रोडक्ट्स वगैरह को यूज़ नहीं करेगा। तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंस हैं और ये सब ध्यान में रख के किसी भी कंपनी को सिस्टम प्रोटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।